हाय माय नेम इज़ नुमान अलीम। आज हम बात करेंगे यूं ही ड्रामे की मुकम्मल कहानी के बारे में कि इस ड्रामे की स्टोरी किस तरह से चलने वाली है, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे और ख़ास तौर पे हाल ही में बहुत सारे लाइट हार्टेड ड्रामास को लॉन्च किया गया जिनमें ज़्यादातर तो बोरिंग ड्रामे थे। बड़ी एग्जाम्पल है आपके सामने कुछ अनकही, लेकिन यूं ही ड्रामा मैं आपको कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है और यहाँ पर बहुत ही सुपर्ब सीन्स भी, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलें आगे बढ़ते हैं। यूं ही ड्रामे की सबसे पहले मैं आपको कास्ट के साथ इंट्रोडक्शन करवा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि किस फैमिली में किसका किसके साथ क्या कनेक्शन है। यहां पर आपको दिखाया गया नवीद का कैरेक्टर, एक डॉक्टर नवीद है जो बेसिकली 25 साल पहले अपने ताए की बेटी को छोड़कर चला गया था अमेरिका। वहां पर सेटल्ड होकर उसने अपने आप को एक बहुत बड़ा डॉक्टर तो बना लिया। अब उसकी एक जवान बेटी है जिसको वो ब्याना चाहता है। ऑब्वियसली अमेरिका में जब आपकी बच्ची जवान हो जाए तो वहाँ पर रिश्ता तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम इतना ज़्यादा आम है कि इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड द वन जो आपके साथ वाकई शादी कर ले। तो वो अपने ताया को फ़ोन करेगा और ताया डेफिनेटली 25 साल के बाद यहाँ पर कहेगा कि हाँ ठीक है बेटा, तुम आ जाओ, हम तुमसे मिल लेते हैं। फिर आपको दिखाया जाता है नवीद के चचा की फैमिली आगे से। उसके दो जवान बेटे हैं, एक का नाम है दानियाल और दूसरे का नाम है दाऊद। साथ में इनकी बहन भी दिखाई गई है सुरैया के नाम से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैमिली है जिसमें दानियाल एक बहुत ही शोखा टाइप लड़का जो अपने आप को बड़ा अप टू डेट रखता है, लेकिन दाऊद की पर्सनैलिटी बहुत धीमी है। ऐसे में वो नमाज भी पढ़ता है और अपने आप को हर तरह से फैमिली के अंदर जैसे होता है ना कि एक बंदा जिसकी सारी तारीफ करें, इस तरह की पर्सनालिटी उसने बना रखी है। दानियाल को टास्क मिलता है कि जाओ जाकर एयरपोर्ट से लेकर आओ अपने नवीद अंकल को, लेकिन वो ये टास्क दे देता है आगे से अपने भाई को। वो कहता है कि आप ले हैं। उसको ये नहीं पता होता कि वहाँ पर साथ में उसकी जवान बेटी भी आ रही है। फिर आपको दिखाया जाता है कि दाऊद चूंकि सुबह की नमाज के फौरन बाद सीधा निकल पड़ता है एयरपोर्ट, तो बिल्कुल वैसे ही उसके पौंचे जो हैं वो बहुत ऊपर होते हैं और शलवार कमीज पहन रखी है, सर पे टोपी ली हुई है। तो ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है जहाँ पर पहली ही दफ़ा जब देखती है कनीज। अब ये कनीज कहने को कनीज है लेकिन अपने आप को बता रही है किम। शुक्र है इसने अपने आप को किम करदाशियन नहीं बताया। अब किम को चूंकि एक बड़ी मॉडर्न सी लड़की दिखाया गया है, तो जब वो फर्स्ट टाइम दाऊद को देखेगी तो होगी परेशान, कहेगी बाबा मैंने इसके साथ नहीं जाना, आई थिंक ही इज़ अ टेररिस्ट, क्योंकि उसने अपनी लुक एंड फील बिल्कुल वैसी बनाई हुई है। अब एक बहुत ही बड़ा स्टीरियोटाइप यहाँ पर टूटेगा इस ड्रामे के अंदर कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने पौंचे ऊंचे किए हुए हैं, दाढ़ी रखी हुई है, सर पे टोपी है, तो वो बंदा टेररिस्ट ही है। इसको बहुत अच्छे से आपको दिखाया गया सीन के अंदर, क्योंकि आगे से ये किम बहुत बुरे तरीके से शर्मिंदा होने वाली है अपनी ही बात के ऊपर जो उसने इसको टेररिस्ट बोला। आपको दिखाया जाएगा कि जब फैमिली के साथ इंट्रोडक्शन चल रहा होगा तो वहाँ पर बताएगा दादा कि भाई किस तरह से दाऊद की पर्सनालिटी कैसी है और आगे से दानियाल की कैसी। तो दाऊद ऐसे में आएगा पैंट शर्ट के अंदर, जा रहा होगा किसी काम पे, तो वहाँ पर देखेगी हमारी पहली दफ़ा माया एज कनीज कि भाई मैं तो इसको पता नहीं क्या समझ रही थी। पहली एपिसोड के अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स थे। एक सीन बता के आपका एपिसोड ख़राब नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना बताऊँगा कि आपको ये ड्रामा देखने का अच्छा खासा मज़ा आएगा। देखो दिस इज़ अगेन एग्जाम्पल के जहां पर लाइट हार्टेड भी है लेकिन स्टोरी देखने का बहुत मजा आ रहा है। यही चीज मैं कह रहा था कि कुछ अनकही के अंदर मिस है। अब उसको टॉयलेट नहीं करना, यहाँ पर नीचे वाली सीट पर वो चाहती है कि कमोड हो, तो ऐसे में दानियाल बेचारा उसके लिए शायद कमोड ढूंढता फिरे। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई गई, जैसे लैंग्वेज के हवाले से आपको दिखाया गया है कि लैंग्वेज का चूंकि स्टार्ट में नहीं पता चला हमारी किम को कि शायद दाऊद को इंग्लिश ना आती हो, तो इस वजह से वो इंग्लिश में बोलती रही जबकि वो इंग्लिश समझ रहा था। सेम गोज विद दानियाल के यहाँ पर वो उर्दू में बात कर रहा है, बहुत सारी अजीबोगरीब बातें कस रहा है हमारे किम कैरेक्टर के ऊपर। तो किम को भी उर्दू आती है और ये चीज़ रिवेल होगी फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में कि जहाँ पर वो बोलेगी उर्दू, तो यहाँ पर दोनों बहन भाई होंगे हैरान कि हम तो इसके खिलाफ पता नहीं क्या कुछ बोल रहे थे और ये तो सब कुछ सुन रही थी। तो ड्रामा कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि चूंकि हमारी किम बहुत ज़्यादा अब इंटरेस्ट ले रही है हमारे दाऊद के अंदर, तो दाऊद के वो कमरे में चली जाएगी, वहाँ पर जाके थोड़ी सी छानबीन करेगी कि ये दाऊद असल में करता क्या है। दाऊद को वो अपने जहन में, चूंकि दाऊद बुलाना उसके लिए मुश्किल है, तो उसको डेविड कहेगी
इस पूरे ड्रामे के अंदर। तो वो डेविड के कमरे में जाती है, वहाँ पर जाकर उसकी तलाशी लेती है। कुछ पुराने उसको ख़त मिलते हैं जिसमें नज़र आ रहा था ये कि आखिरी मुलाकात जिस चीज़ को देखकर उसको ऐसा लगेगा कि हमारे डेविड की कोई गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। फिर हो सकता है कि वहाँ उसके कमरे में ही आपको दिखाया जाए कि जिस तरह से डेविड अगर लेटा हुआ है तो ये दोबारा जाकर उसके बेड पे लेटती है और अचानक से दोनों डर के एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रोमांटिक सीन्स की तो मतलब बौछार होने वाली है इस ड्रामे के अंदर, क्योंकि ये ड्रामा रोमांटिक प्लस फैमिली इश्यूज़ को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करता है। फिर ग्रेजुअली आपको दिखाया जाएगा कि हमारा जो डेविड है यानी कि दाऊद, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग रहा है। किम को डिफरेंट पॉइंट्स पर तंग करेगा, उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करेगा। दोनों की स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम चल रही है, दोनों के दरमियान में बार बार कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्योंकि किम जो है वो अमेरिका से आई है और ऐसे में हमारा दाऊद पाकिस्तानी, वो भी बड़ा रिलीजियस बंदा। तो डिफरेंट पॉइंट्स पर वो उसको कहेगा कि लड़कियां ऐसे नहीं करती, तुम ये क्यों कर रही हो, ये करो वो ना करो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी कनीज़ को इरिटेट कर रही है। लेकिन उसका बाप उसको ये समझाएगा कि एक दफ़ा तुम इसके साथ शादी कर लो, उसके बाद ये तुम्हारे नक्शे कदम पे होगा, तुम्हारा हस्बैंड बन जाएगा। फ़िलहाल तुम्हें अगर शादी करनी है तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना होगा, बिकॉज फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट और तुम्हारी एज में लड़की को अपनी फैमिली बना लेनी चाहिए। लड़की बाप की बातें तो समझ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी आदत से बाज नहीं आ पा रही। वो इस घर के अंदर बिल्कुल वैसे ही रह रही है जैसे कोई अमेरिकन लड़की रहती है अपने नॉर्मल घर के अंदर। बहुत सारी ऐसी स्टूपिड एक्टिविटीज़ करने वाली है जो कि डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा देखने का, और आप लोग कहोगे कि मतलब बंदी हो तो ऐसी। फिर आपको दिखाया जाएगा कि नवीद ऐसे आया हुआ है अपने पुराने इलाके में, पुराने दोस्तों को मिल रहा है। तो हो सकता है कि अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने जाए, उसकी शॉप पे उसको जाकर बताए कि वो अमेरिका से आ गया है और साथ में उसकी जवान बेटी भी। तो वो दोस्त हो सकता है कि शायद कैरेक्टर का अच्छा ना हो, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। उसको जब पता चले कि अच्छा इस तरह से इसकी बेटी है इस एज की, तो वो उसके साथ भी शायद फ्रेंडशिप लगा ले, उसको डिफरेंट जगहों पर घुमाए, साथ में उसके साथ कर रहा है डेट। तो ये चीज़ देख लेगा हमारा दाऊद। दाऊद देखकर अच्छा खासा गुस्सा करेगा कि मैं तुम्हें पहले भी समझा रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट अमेरिका, यहाँ पर लोग बहुत गंदी सोच के भी होते हैं जिनके साथ ख़ास तौर पे आप इस तरह से खुलते मिलते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है हमारी कनीज़ को। दूसरी तरफ दाऊद भी बड़ा परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। घर वाले सारे इस चीज़ को ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, तो बात चलने लग रही है यहाँ पर रिश्ते की। दादाजी कहते हैं कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, तुम्हारी दादी भी शादी से पहले बहुत मचलती थी, लेकिन जब हुई मेरी उसके साथ शादी तो वो सीधी होगी और मैं भी सीधा। लेकिन आगे से हमारा बिलाल अशरफ एज दाऊद ये कहेगा कि भाई वो हमारी दादी नहीं है, वो अमेरिका से आई हुई किम करदाशियन है। अब उसको मैं कैसे कंट्रोल करूं, लेकिन फिर भी ये होगा कि उसको फोर्स किया जाएगा कि नहीं तुम्हें शादी करनी है। थोड़े से इमोशनल सीन चलेंगे। कनीज़ भी उसको ये समझाने की कोशिश करेगी कि ओके आई हैव डन अ मिस्टेक, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा दाऊद जो है वो कंफ्यूज है। ड्रामे के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट आपको इस तरह से दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो सुरैया कैरेक्टर है, जो दाऊद की बहन है, उसका चक्कर चल रहा है अपने कॉलेज में किसी लड़के के साथ, फ़ोन पर छुप छुप कर उससे कर रही है बातें। दानियाल काफ़ी डिस्टर्ब रहा था चूँकि वो पीछे पीछे था हमारी कनीज़ के। अब कनीज़ ने घास नहीं डाली तो वो काफ़ी डिस्टर्ब है, बहन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन एक दो दफ़ा सेलफोन एटलीस्ट ज़रूर छीनेगा कि ये किससे बातें करती है। अब इसको बात करते हुए यहाँ पर कनीज़ भी सुन लेगी। जब कनीज़ इसको सुनेगी, अच्छा कनीज़ और किम में आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं कभी कनीज़ बोलूँगा कभी किम बोलूँगा, एक ही लड़की है माया जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है। कनीज़ क्या करेगी, एक तो पहले फ़ोन करते इसको सुन लेगी किसी लड़के से हो रही हैं बातें, फिर इसका पीछा करेगी कि अच्छा कहाँ मिलते हैं, तो डेट वाले पॉइंट पर भी पहुंच जाएगी। इसको घर आकर समझाएगी कि तुम परेशान किस वजह से हो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है कि जहां पर वो रो रही है उसके गले लग कर, और उसकी माँ पूछेगी कि इसको क्या हुआ, तो वो आगे से डायरेक्ट स्ट्रेट अवे बोल देगी कि प्यार हुआ, मोहब्बत हुई। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है इस ड्रामे के अंदर कि आपको एक कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है कि उसको पता ही नहीं है कि कहाँ किस जगह पर कौन सी बात करनी चाहिए कौन सी नहीं। अब ये बात करने के बाद घर में होगा डेफिनेटली ववेला। दादाजी बुला लेंगे, सबको सामने खड़ा करेंगे कि हाँ भाई ये चल क्या रहा है। तो वो कहेगी कि मेरी ये पसंद है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो वो दादा कहेगा कि पसंद क्या होती है, कोई चक्कर नहीं पसंद का, जहाँ पर हम कहेंगे वहीं पर होगी तुम्हारी शादी। और हो सकता है कि इसका रिश्ता भी किसी जगह पर जोड़ दिया जाए। अब अपने उस रिश्ते से बचने के लिए यहाँ पर यही किम हो सकता है उसको ये सजेशन दे कि तुम्हें घर छोड़कर भाग जाना चाहिए, ये तुम्हारी शादी का मामला है। तो उसको कुछ इस तरह से उलट पटांग ये सजेशंस देगी जिसकी वजह से
सुरैया जो है वो अपना बैग पैक करके घर से भाग जाएगी। ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, फैमिली में थरथली मचेगी कि भैया ये हो क्या गया। फिर सोचा ये जाएगा कि एक बेटी तो घर से भाग गई है, एटलीस्ट दूसरी बेटी को फौरन से ब्याया जाए। दूसरी कौन है? किम खरदाशियन। अब किम खरदाशियन को यहां पर मतलब कहने का है कि रिश्ता मांगेगा दोबारा से उसका बाप, और दोनों मतलब बड़े बैठकर ये तय करेंगे कि भैया शादी तो होकर रहेगी। ऑल्दो यहाँ पर दाऊद हमारा बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन जब उसकी शादी हो रही है तो शादी के दरमियान भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो अपने ड्रेस के अंदर कंफर्टेबल नहीं है, और फिर जैसे उसका दादा कहता था कि शादी के बाद वो तुम्हारे नक्शे कदम पे चलेगी, लेकिन नहीं भैया वो तो आगे आगे है। और पीछे हमारा बिलाल अशारी कह रहा हूँ, बिलाल अशरफ। सो अच्छा खासा ना ड्रामे के अंदर ट्विस्ट डलने वाला है। दानियाल जो कि अपनी कज़न को ठुकरा के पीछे पीछे था हमारी किम खरदाशियन के, उसको भी एहसास होगा इस बात का कि मैंने तो अपना सारा टाइम जो है ना वो ज़ाया कर दिया इसके पीछे, जाता हूँ वापस अपनी उसी कज़न पे, लेकिन वो बेचारी अब मुंह नहीं लगाने वाली। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए जाएंगे। स्टोरी बहुत मज़े की है, लव का एक बहुत ही ज़बरदस्त तड़का है। साथ में शादी के बाद भी जिस तरह से आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे कि डेफिनेटली एक अमेरिकन और एक बहुत ही ज़्यादा सुपर रिलीजियस तो कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट होंगे। टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करने वाला है। जैसे बेचारे हस्बैंड्स को हमेशा दिखाया जाता है कि लड़कियों की चीज़ों को करते हैं बर्दाश्त, लेकिन भैया एक टाइम पर जब उसको लगेगा कि नहीं हो रहा गुजारा तो शायद सेपरेशन का ये लोग सोचें, जिसको बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकती हमारी किम खरदाशियन। डेफिनेटली उसको फिर एहसास होगा, अपने अंदर ग्रेजुअल चेंज लेके आएगी, पहन लेगी बुर्का, ये ऐसे में थोड़ा सा इस तरह का लिबास जो दिखता है मुस्लिम वालों का, बड़ा हिजाब शिजाब लेकर ना मतलब कहने के कि नमाजें पढ़ना शुरू हो जाएगी, और इवेंचुअली एक अच्छे एंड के साथ दोनों को कंक्लूड होते दिखाया जाएगा। सो दैट्स हाउ दिस ड्रामा इज गोइंग टू एंड, और इस तरह से इसकी ओवरऑल स्टोरी चलेगी। मुझे लगता है कि ओवरऑल कुछ ट्विस्ट इस तरह के दिखाए जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है यूं ही ड्रामे की स्टोरी किस तरह की होने वाली है, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रीच की चूंकि तबीयत थोड़ी सी खराब है, ऐसे में वी आर एक्सपेक्टिंग, तो दैट्स व्हाई व्लॉग्स थोड़े से डिले जरूर होंगे। लेकिन अगर आपने प्रीवियस इंटरेस्टिंग व्लॉग्स नहीं देखे तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।